दोस्तों, मैं हूं जानिसार और आप देख रहे हैं जानिसार पोएट्री पर अवधी कविताएं। दोस्तों, आज की जो कविता है ये एक केवल मनोरंजन के लिए है और ये एक कहानी मेरे बाबा हमको सुनाया करते थे। हमें याद थी तो हमने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को सुना दें। और ये केवल मनोरंजन के लिए है, इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप सुनिए और आनंद उठाइए। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले के बात है भैया, रहा एक बिलासपुर गांव। उमा रहत रहा एक लैमार आदमी, लुट्टन रहा उके नाव। और मर्द और मेहरुआ दोनों खाली 420 दिन भर करत रहें। इनका लूटें उनका फूटें, काम रोज वह यही करत रहें। एक दिन भैया गलती से उनके द्वारे एक साधु बाबा आए और साधु बाबा अपने साथे एक लाल लाल झोली लाएं। लुट्टन से बोले, साधु बाबा आज रात हम तोहरेन घरे रुकबे और जइबे, काल तक हियाँ से पूजा पाठ हिए अब करबे। और लुट्टन बोले, ईमा का है महाराज। अब लुट्टन बोले, ईमा का है महाराज, घर अपने समझो रुक जाओ और पूजा पाठ करो, हिए धूनी रमाओ, होए सवेर तब जाओ। भैया साधु बाबा झोरा टांग के और लुट्टन के तरवाहे में लेट गए। और मनई जब देखें साधु बाबा का, 2-4 जने आए के साधु बाबा के अगल बगल बैठ गए। जब लुट्टन के मेहरुआ सुन पाइस तो लुट्टन का अंदर बुलवाइस और रोक लिए हो साधु का, यहाँ अब करो इंतजाम। खूब जोर जोर से लुट्टन का वो हड़काइस। और लुट्टन कहिन कि अब का करी, कैसे बाबा का टरकाई। और हैं अतरे आदमी द्वारे बैठे, कौन अब हम तरकीब लगाई। अब दोनों जने खूब लगाइन जुगाड़ तरकीब, उनके कौनो नाय लाग। मेहरुआ सोचे कौनो मेरे जो साधु बाबा जैती भाग। और यहर साधु बाबा लेटे लेटे भैया खटिया पहिया सोचें, आखिर हो गई है घड़ी भर रात, आखिर खाना पानी कोई काहे न पूछे। और वहार लुट्टन मर्द मेहारू ना बनाइन ना खाइन। भैया वहार लुट्टन मर्द मेहारू ना बनाइन ना खाइन। और आसरा देखते देखत सोए गए बाबा और ना बाबा का मैं बुलाइन। उठे सवेरे साधु बाबा सोचिन अब ईके द्वारे से चले जाई। अब उठे सवेरे साधु बाबा सोचिन कि ईके द्वारे से चले जाई और मिले कोई भगवान के भक्त तो ऊके द्वारे भोग लगाई। तो अब साधु बाबा सामान समेटे लागे और झोरी अपन सत्तावे लागे और धरे रहे उमा में 500 रुपया ऊका गिने और तहावे लागे। और जब देखें लुट्टन साधु बाबा ठेर 500 रुपया तो वही जुड़ते ललचाई गए। हाथ जोड़ के बाबा से बोले, बिना भोग लगाए अब न जइहो। साधु बाबा के घोड़े में वही लपटियाई गए। कहीं काल मर गए रहे एक रिश्तेदार, यही से चूल्हा नाय जला रहा। बहुत अफसोस हमें है कि तू भूखे सोए गयो, तुम्हें काल खाना हमरे नाय मिला रहा। अब रुको आज तू हमरे हिया घिउ के पूरी तुम्हें खवाइब। और जौन भवा काल अपराध है हमसे ऊका क्षमा आज हम करवाइब। और सोचिन साधु बाबा की जब अतना चिरौरी करत है तो दोपहरे तक रुक जाई। अब सोचिन साधु बाबा की जब ये अतना चिरौरी करत है तो आज दोपहरे तक रुक जाई। और काल से हम भूखे पेट भर के खाना हम खाई। अब रुक गए साधु बाबा, यार मेहरुआ खाना बनावे लाग और लुट्टन दौड़ दौड़ के भैया इंतजाम सब करवावे लाग। अब बड़े प्यार से लुट्टन और उनके मलकिन साधु बाबा का चौका माँ बुलवाइन। भैया अब बड़े प्यार से लुट्टन और उनके दुल्हन साधु बाबा का चौका माँ बुलवाइन और परस देहन पूरी तरकारी और बाबा का पिड़ही पर बैठाइन। और यह मेर देख खातिरदारी साधु बाबा, संझा वाली बात भुलाई गए। और रात भर जौन कहन रहा लुट्टन का यहाँ ऊका सोच सोच के शरमाई गए। और बाबा बैठ रहे चौका में यहाँ और झोली अपन बगल में लटकाए रहें। और बड़ा सज्जन है तुहार परिवार, लुट्टन के दुल्हन का बताए रहें। और जैसे तूरिन साधु बाबा पूरी मुँह तक कौर पहुँचाइन, जैसे तूरिन साधु बाबा पूरी और भैया मुँह तक कौर पहुँचाइन, वही शायद लुट्टन घर के अंदर से खूब जोर जोर से हल्ला मचाइन। कहें कि बक्सा में रखा रहा 500 रुपया का तू का उठाए हो, रखे रहन ऊका हम बड़े काम से, तू काहे नाय हमसे बताए हो। अब मेहरुआ बोली, हम नाय लीन है। भैया लुट्टन के मेहरुआ बोली, हम नाय लीन है ना, हम बक्सा खोला है। कलिहा तो रखा रहा का होगा जब नाय आवा कोई मोहल्ला और टोला है। भैया लुट्टन बोले, तब का होगा जब काल से घरे कोई ना आवा। हन काल से हम हिंदू जने और की तो आज हम साधु बाबा का हन अपने घर में पावा। अतना सुन के साधु बाबा कौर अपन वैसे रख दहिन और कहाँ फंस गए हे भगवान। साधु बाबा अपने मन में कहिन।
और लुट्टन फिर बोले कि हमें विश्वास है, लुट्टन फिर बोले कि हमें विश्वास है बाबा तो पैसा निकाल नाय सकत हैं, और जब काल से कोई नाय आवा गवा तो पैसा घर से जाए नाय सकत है। मेहरुआ बोली जब ना बाबा लिहिन और ना हमहिन 500 रुपया उठावा है, तो 500 रुपया उठावे खातिर रात में का कोनो भूत शैतान हमरे घरे आवा है। बेरे बेर बाबा से भरवावे हुकारी और कहा कि बाबा हमें विश्वास है कि पैसा तू बिल्कुल निकाल नाय सकत हो, और साधु महात्मा होई के चोरी हमें विश्वास है कि तू यह मेर बिलाए नाय सकत हो। फिर लुट्टन बोला मेहरुआ से चुप पे दे दो पैसा, नहीं तो जाए के अब्बे गांव से 10-15 आदमी बुलाए लाइत है और उनके सामने लेबे तलाशी, जो मिल जाई तो हाथ गोड़ तुहार सब तूर देबे तुम्हें समझाइत है। और फिर बोले बाबा से लुट्टन भैया, फिर बोले बाबा से लुट्टन बाबा हम गांव में जाइत है और 10-12 भले आदमी के यहाँ गाँव के बुलाए लिए हम आइत है, और तोहरे फिर तो निकरी ना 500 रुपया हम जानित है, तोहरे फिर तो निकरी ना 500 रुपया मेहरुए हमार लुकवाए है। लुट्टन बोले कि तोहरे ठेर तो निकरी ना बाबा 500 रुपया हमें पता है मेहरुए हमार लुकवाए है, अब का बताई तुसे हम साधु बाबा यही तो हमें बिलवाए है। साधु बाबा बोले कहूँ ना जाओ या 500 रुपया लुट्टन भैया तू हमसे ले लियो, और बहुत की हो तू हमार खातिरदारी, अब हमका यहाँ से जाए दो। अब 500 रुपया थाम के लुट्टन बोले अब फिर महाराज कब आई हो, अब की तो तुहार कुछ सेवा नाय हम कह पावा, अब फिर तू कब हमरे घर के खाना खाई हो। साधु बाबा बोले कि लुट्टन भैया तू बहुत की हो सेवा हमार, और ईका हम कब्बो भूल न पैबे। साधु बाबा कहन कि लुट्टन भैया बहुत की हो तू सेवा हमार, हम ईका कब्बो भूल न पैबे, और जैसे फिर होई हमरे ठेर 500 रुपया तैसे हम तोहरे घर का आइबे, जैसे फिर होई हमरे ठेर 500 रुपया तैसे हम तोहरे घर का आइबे, तैसे हम तोहरे घर का आइबे। दोस्तों आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर लिखते रहें। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम जिस व्यक्ति को कॉल कैसे हैं भाई? अरे सर हम तो बहुत खुश हो गए, आपने कॉल कर दिया। क्यों नहीं करेंगे भाई, जब कोई इतनी मेहनत से लिख देगा। जी सर। तो पोएट्री हमको इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि हम आपको क्या बताएं, इतना अच्छा लगता है आपकी पोएट्री। हम थोड़ा अगर डिप्रेस रहते हैं तो आपकी पोएट्री सुनते हैं खुश हो जाते हैं। अरे वाह क्या बात बताई आपने। अभी तक तो हम सोचते थे कि केवल हंसने के लिए है, अवधी भाषा का प्रचार करने के लिए है, लेकिन अगर डिप्रेशन से लोग ठीक हो रहे हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। सर थोड़ा अगर परेशान हुए और तो लगा लेते हैं, आपकी पोएट्री सुनते रहते हैं, बड़ा मजा आता है, काम भी करते रहते हैं, आपकी पोएट्री भी सुनते रहते हैं। अच्छा तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं रगड़गंज बाजार बेलसर गोंडा से बोल अच्छा, रहा हूं। रगड़गंज बाजार बेलसर गोंडा से बोल रहे हैं। जी सर। जी, जहाँ तक हम जानते हैं आपका नाम अजय है। जी सर मेरा नाम अजय गुप्ता है। तो फिर से पूरा नाम पूरा पता बताइए जिससे हमारे सुनने वाले जान सकें। सर मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है जी। और मेरा होलसेल चोकर पशुहार का कपिला पशुहार की एजेंसी मेरे पास में है जी। और मैं रगड़गंज बेलसर गोंडा का रहने वाला हूँ। जी। और यहाँ हमारे पास में एक पावर हाउस पड़ता है जी जी परस्को रोड पे, यहीं पे मेरी जो किराने स्टोर की दुकान भी है और कपिला पशुहार का एजेंसी भी है। जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप ही सुनते हैं, हमारा चैनल शेयर वेयर करते हैं? जी सर हमारे कई फ्रेंड हैं, उन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारा सोचना है कि हमारा जो चैनल है ये अवधी का हर घर में सब्सक्राइब होना चाहिए, और उसमें आप हमारी मदद करेंगे। जी सर आपने जैसे ही बोला मैं आपकी आवाज़ तुरंत पहचान गया कि सर ने कॉल किया है। वाह, तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैंने मिलाया तो था जिसने सबसे पहले कमेंट किया था इस वीडियो पे, लेकिन संयोग से उनका फ़ोन उठा नहीं, तो मैंने सोचा आप सबसे ऊपर से मिला देते हैं। जी सर मुझे विश्वास था कि मैंने किया है कमेंट, और मैंने भगवान से कहा भी था कि सर प्लीज मेरे पास कॉल कर ही दें। तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर इतने दिल से कोई कुछ कह देता है तो होता ज़रूर है। जी सर। और ये बताइए कि कुछ पढ़ाई लिखाई भी आप करते हैं? करते क्या हैं फिलहाल, हमारे दर्शक जान सकें।
जी सर, मेरे पास में चोकर पशुहार, जो कपिला पशुहार आता है जानवरों को जो खिलाते हैं, जी जी जी। तो सर उसकी एजेंसी मेरे पास में है। अच्छा, तो आजकल आप वही एजेंसी चलाते हैं, कहाँ पे चलाते हैं? सर ये यही रगड़गंज बाजार में सुकुलगंज में है, पावर हाउस के पास। तो भैया जितने भी लोग हमारे चाहने वाले सुन रहे हैं, अगर इनकी दुकान जानते हैं अजय जी की, तो ज़रूर जाएं और इनसे मिल लें। हमारे बहुत बड़े प्रशंसक हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इनसे मेरी बात हो गई। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और ये बताइए कि आगे से आप कैसी कविताएं सुनना चाहते हैं? सर आपकी जितनी भी कविताएं हैं मैंने सब सुना है, बहुत लाजवाब कविताएं हैं। और ये जो उधारी वाली है सर, ये बहुत मजा आया सुन के। तो उधारी वाली हम क्या करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको ख़त्म कर दीजिए, लेकिन मेरे बस में है नहीं भाई। जब कोई पैसा देगा तभी तो ख़त्म होगा। क्या हुआ पूरी कहानी जब तक हम नहीं बताएंगे, हम अगर ऐसे कह दें कि पैसा नहीं दिया तब भी मज़ा नहीं आएगा, पैसा दे दिया तब भी मज़ा नहीं आएगा। पैसा कितना पापड़ बेलना पड़ा। जी सर, जी सर। तो जितना कविता आगे जा रहा है उतना ही मजा आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या उम्र होगी आपकी? सर मेरी 24 एज है। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई कि मेरी कविताएं कम उम्र के लोग भी सुनते हैं। हम समझते थे कि खाली मतलब मेरी कविताएं बुजुर्ग लोग सुनते हैं या उम्रदराज लोग सुनते हैं, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि आप लोग अवधि का प्रेम बनाए हैं। चाहे जितना पढ़ लिख गए हैं या कुछ भी हो गया है, लोग कितने भी हाई एजुकेटेड हैं, फिर भी वो मेरी कविताओं को पसंद करते हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत। बीटेक अमृतसर से किया है। अरे वाह। फिर भी मैं मतलब इतना अवधि मुझे इतना पसंद है, इतना अच्छा लगता है। और आपने जो कविताएं बनाई बहुत ही सुंदर बनाई हैं। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए कुछ चीजें जो उधारी वाली कविता है उसको मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है। जी जी। तो उधारी वाली कविता हफ्ते में एक बार आती रहेगी। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी कविताएं अभी अगर हमारी ज़िंदगी रही तो आप एक से बढ़कर एक कविता सुनते रहेंगे और हर क्षेत्र में। नहीं नहीं सर, आपकी जिंदगी ईश्वर करे बड़ी। और जैसे आप समाज को ऐसा ही ऐसे कविताओं से अवगत कराते रहें और खुश रखें। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों के लिए? सर मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ऐसे ही जो अवधि कविता है उसका एंजॉयमेंट मजा लेते रहें। तो अजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो हमारी आपसे बातचीत हुई है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आप अनुमति देंगे तो अगली वाली कविता के साथ इसको हम भेज देंगे, सारे लोग इसको सुन लेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ सर आपकी जो अगली कविता है उसके साथ में हमारी आपकी जो बातचीत है वो बिल्कुल आए। जी जी, ज़रूर आएगी। बस जिस तरीके से फ़ोन आया इस तरीके से आपकी बातचीत भी आएगी। और आप यूं ही बढ़ते रहिए, आपका कारोबार चलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। और साथ में मेरा वीडियो देखते रहिए और लोगों को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय।